ड्रामा इब्लीस के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अवैस बार बार मरियम को कॉल करता है और कहता है कि मरियम तुम मुझे एक बार आके मिल लो, मैं तुम्हें सारी हकीकत बताने के लिए तैयार हूँ कि ये सब कुछ किसका किया धरा है। मरियम मिलने से इनकार करती है, लेकिन अवैस उससे कहता है कि एक बार मिल लो, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मरियम कहती है कि जो कुछ तुमने मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरे शौहर के साथ किया है ना, वो मैं भूल नहीं सकती। जिस तरह से हमारी इज्जत की तुम लोगों ने धज्जियाँ उड़ा दी हैं सोशल मीडिया पर, मैं तुम्हें कैसे माफ़ करती हूँ, मैं तुमसे कैसे मिलने के लिए आ सकती हूँ। लेकिन अवैस जो है वो बार बार इसरार करता है, तो मरियम उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। अवैस से मिलने के लिए नीचे जाती है और अवैस उसे कहता है कि मेरा खुदा गवाह है मरियम कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं की, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया और मेरी बात का यकीन करो, मैं तो सिर्फ अनाबिया के साथ वहाँ, अनाबिया के कहने पर वहाँ पर शॉपिंग के लिए आया था और इसमें मेरा कोई गलत मकसद नहीं था। जब से मैंने सुना है कि तुमने शावेज से शादी कर ली है तो मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता था। जैसे ही मरियम जो है वो अनाबिया का नाम सुनती है तो वो उसके फ़ौरन जहन में खटक जाता है कि ये सारा सब कुछ किया धरा ज़रूर अनाबिया का ही है। तो वो अवैस से कहती है कि अवैस मुझे सच सच बताओ कि अनाबिया उस वक़्त कहाँ थी। तो अवैस बताता है कि जब मैं शॉपिंग करने के लिए अंदर गया था तो उसके बाद मैंने अनाबिया को नहीं देखा, वो गाड़ी में ही मौजूद थी। तो मरियम को जो है वो इस बात का एहसास हो जाता है और अवैस जो है वो माफ़ी मांगता है मरियम से और कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारी इज़्ज़त को इस तरह उछालूँ, इस तरह पामाल करूँ। तो मरियम जो है ना वो घबराई हुई अंदर सुल्ताना बेगम के पास जाती है और सुल्ताना बेगम से कहती है कि मुझे अच्छी तरह समझ आ गई है कि ये सब कुछ किसका किया धरा है। सुल्ताना बेगम हैरानगी से मरियम के मुंह को तकने लगती हैं और कहती हैं कि मरियम बताओ क्या बात है। तो वो बताती है कि अभी अवैस उससे मिलने के लिए आया था और अवैस ने कहा है कि ये शॉपिंग मॉल में सिर्फ और सिर्फ अनाबिया के कहने पर आया था। वो किसी बहाने से अवैस को लेकर आई थी शॉपिंग मॉल में और मुझे लगता है कि उसको पता चल गया था कि हम लोग शॉपिंग मॉल में हैं, इसीलिए वो अवैस को लेकर वहाँ आई थी सारा हंगामा करने के लिए और ये सब कुछ किया धरा भी उसी का है। और जैसे ही शावेज़ घर आता है तो मरियम जो है और सुल्ताना बेगम शावेज़ को ये बात बताती हैं कि ये सब कुछ किया धरा अनाबिया का है। तो शावेज़ जो है वो मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं मरियम, ये ज़रूर तुम्हारी गलतफहमी है, मरियम ऐसा, अनाबिया ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। वो मरियम को तो ये बात कह देता है, लेकिन जब वो अकेले में बैठा होता है तो उसके दिमाग में, उसके जहन में ये बात खटकना शुरू हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये सब कुछ अनाबिया का किया धरा तो नहीं है। उसके दिमाग में फ़ौरन ये ख्याल आता है कि जैसे ही हम शॉपिंग के लिए निकल रहे थे तो मुझे अनाबिया की कॉल आई थी और अनाबिया ने मुझसे ये बात पूछी भी थी कि मैं किस शॉपिंग मॉल में जा रहा हूँ। तो वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है और बहुत जल्द वो इस बात की तहकीक करने में कामयाब भी हो जाता है कि ये सब कुछ किया धरा अनाबिया का ही है। उसे जैसे ही पता चलता है कि ये फुटेज जो है वो अनाबिया ने ही एक चैनल को दी थी ताकि लगा के इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए, तो शावेज़ जो है वो गुस्से में मरियम अनाबिया के घर पहुंच जाता है और अनाबिया से कहता है कि अनाबिया ये सब कुछ करके तुम्हें क्या मिला? अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी, मुझसे प्यार होता ना तुम्हें, तो तुम मेरी इज्जत को यूं ना सरे बाजार में ना उछालती। तुम जानते हो कि कितने घटिया सवाल किए हैं मुझे मीडिया वालों ने आकर, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा मरियम के साथ पहले अफेयर था और मेरी तुमसे शादी होने वाली थी, लेकिन मैंने चक्कर जो है वो मरियम के साथ चलाया हुआ था और फिर मैंने मरियम के साथ निकाह कर लिया, मरियम के साथ शादी कर ली। उन्होंने मुझसे इतने बुरे सवाल किए कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और हर बार तुम ऐसा ही करती हो, तुम्हें मेरा ज़रा इज्जत का ख्याल नहीं है। तुमने ये सब कुछ किया था और क्यों किया तुमने ये सब कुछ? तो मरियम अनाबिया जो है वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि हाँ ये सब कुछ मैंने किया था क्योंकि वो कहती है कि मैं तुम्हें मरियम के साथ देखना नहीं चाहती थी और मैं उसको तुम्हारी ज़िंदगी से निकालना चाहती हूँ और तुम अच्छी तरह जानते हो कि बाबा साईं की मौत ना होती तो हम दोनों की शादी ज़रूर हो गई होती। शावेज़ जब ये सब कुछ सुनता है अनाबिया के मुँह से तो वो परेशान हो जाता है और कहता है कि अनाबिया मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और वो अपने घर जाता है और परेशान होकर अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है। और दूसरी तरफ सुल्ताना बेगम जो हैं वो शावेज़ को परेशान देखती हैं और कहती हैं कि शावेज़ किस बात की टेंशन है, क्यों परेशान हो? तो शावेज़ जो है वो सारी हकीकत अपनी माँ को बता देता है और कहता है कि मामा ये सब कुछ अनाबिया का किया धरा था। जब शॉपिंग मॉल जा रहे थे तो मुझे अनाबिया की कॉल आई थी और अनाबिया ने मुझसे पूछा था कि मैं किस शॉपिंग मॉल में जा रहा हूँ, तो वो अवैस को लेकर वहाँ पहुँच गई थी और जैसे ही हमारा झगड़ा हुआ तो उसने वो हमारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली और मीडिया तक पहुँचा दी और उसकी वजह से हमारी कितनी बदनामी हुई है। तो सुल्ताना बेगम जो है वो भी गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये लड़की बिल्कुल तुम्हारे काबिल नहीं है, ये तुम्हें जलील और रुसवा करके रहेगी, अगर इसे तुम
तुमसे मोहब्बत होती ना तो ये तुम्हें कभी यूँ ज़लील लो, अब भी टाइम है, तुम इससे दूर हो जाओ। और दूसरी तरफ जो है मरियम जो है वो बहुत खुश होती है और सुल्ताना बेगम से कहती है कि आंटी कुछ और हो ना हो, लेकिन मुझे इस बात का तो एहसास होना शुरू हो गया है कि शावेज़ के दिल में मेरे लिए जगह बनना शुरू हो गई है, वो मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं। मरियम जो है वो सुल्ताना बेगम से कहती है कि आंटी कुछ मुझे इस बात का एहसास ज़रूर हो गया है कि मैंने शावेज़ के दिल में अपने लिए जगह बना ली है। वो मुझसे मोहब्बत करें ना करें, लेकिन उनको इस बात का ज़रूर एहसास हो गया है कि मैं उनकी बीवी हूँ और मेरे लिए ये चीज़ बहुत अहम है कि वो एटलीस्ट उन्होंने मुझे अपनी बीवी तो तस्लीम किया है। और सुल्ताना बेगम कहती हैं कि बेटा तुम परेशान ना हो, वो दिन भी दूर नहीं है जब उसके दिल से अनाबिया निकल जाएगी और तुम उसके दिल पर राज करोगी। और मरियम जो है वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शावेज़ बहुत ज़्यादा परेशान है अब अनाबिया को लेकर। अनाबिया बार बार कॉल कर रही है शावेज़ को मनाने के लिए, उससे बात करने के लिए कि शावेज़ मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया था, मैंने बस ये मरियम की नफ़रत में आकर ये सब कुछ किया था। लेकिन शावेज़ जो है वो अनाबिया से नफ़रत करने लगा है, उसके दिल में नफ़रत पैदा होना शुरू हो गई है उसकी हरकतों से, उसकी बातों से। तो अब देखना ये है कि क्या वाक़ई ही मरियम अपने शावेज़ के दिल में अपने लिए जगह बना लेगी, शावेज़ के दिल में अपनी जगह बना लेगी, और आने वाली एपिसोड में क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।